Okay, so welcome back to my video lecture, and in this lecture we will discuss about the quantitative or real time PCR. Okay, क्वांटिटेटिव या रियल टाइम पीसीआर, कई बार इसको क्वांटिटेटिव रियल टाइम इकट्ठा बोला जाता है, कई बार इसको क्वांटिटेटिव पीसीआर या रियल टाइम पीसीआर भी बोला जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीआर एंड दिस क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर? एक्चुअली दिस इज द क्वांटिटेटिव पीसीआर और रियल टाइम पीसीआर एक एडवांस फॉर्म है पीसीआर की. जनरल प्रिंसिपल सेम है. पीसीआर में हम क्या करते हैं, हमें पता है वी कैन एम्पलीफाई. पीसीआर में हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं. ठीक है, एम्पलीफाई करते हैं हम डीएनए को. ठीक है, एम्पलीफाई करते हैं हम डीएनए को. बट क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, ये एक एडवांस फॉर्म है पीसीआर की. इसमें हम एम्पलीफाई तो करते ही हैं डीएनए को, बट साइमल्टेनियसली we can quantify DNA. इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्वांटिटेटिव या रियल टाइम. इसका मतलब है कि हम एम्पलीफाई तो कर रहे हैं डीएनए को, साथ में उसको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मींस मेजर कर रहे हैं. या इसका मतलब है क्वांटिफाई का मतलब ही यहाँ पे क्या है कि वी कैन एक्चुअली व्यू our DNA that is being amplified. Okay, जो हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है उसको हम एक्चुअली देख भी सकते हैं इन दिस क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर. मतलब हमें पता चलता है कि यस, हमारा जो टारगेट डीएनए है दैट इज बीइंग एम्पलीफाइड. वैसे जो जनरल पीसीआर है उसमें हम ये नहीं देख सकते, बट ये एडवांस फॉर्म है पीसीआर की, रियल टाइम या क्वांटिटेटिव पीसीआर, जिसमें हम एम्पलीफाई तो कर ही रहे हैं बट एज वेल एज साइमल्टेनियसली वी कैन क्वांटिफाई और वी कैन एक्चुअली व्यू अवर टारगेट डीएनए दैट इज बीइंग एम्पलीफाइड. ओके, तो यहाँ से ये टर्म क्लियर हो गई कि व्हाट इज दी व्हाई द वर्ड क्वांटिटेटिव या रियल टाइम जो है वो ऐड किया गया है पीसीआर में. तो एक एडवांस है. ठीक है, एडवांस फॉर्म है पीसीआर की, जिसमें हम देख भी सकते हैं कि हमारा जो टारगेट डीएनए है वो क्वांटिफाई मीन्स वो एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा. तो हम कैसे ये चेक कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं, हम कैसे देख सकते हैं ये. ठीक है, तो इसको करने के लिए जो पीसीआर है इसमें कुछ चीजें हम ऐड करते हैं. जैसे हम इस पीसीआर रिएक्शन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये देख सकें कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है. देखने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें वहां पे ऐड करनी चाहिए पड़ेंगी जिससे वहां पे या तो लाइट इमिट हो, ठीक है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो, मींस कुछ कलर प्रोड्यूस हो, ताकि हम देख सकें कि जैसे हमारा डीएनए एम्पलीफाई हुआ वहां पे कलर प्रोड्यूस हुआ, और हमें कलर प्रोड्यूस हुआ तो हम उसको देख सकते हैं कि यस यहाँ पे कलर प्रोडक्शन हुई है, फ्लोरोसेंस हुई है, तो हमें पता चल जाए कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है. तो ऐसा करने के लिए, ये देखने के लिए कि हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं, हम कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज करते हैं जिनको बोला जाता है फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हम जिनको बोलते हैं जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करे या लाइट इमिशन वहां पे हो, ताकि हम देख सकें कि हमारा डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है. तो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल समझ आ गया, जो वहां पे लाइट प्रोड्यूस करे या इमिशन हो वहां पे लाइट का. ठीक है, तो जो हमारा पीसीआर है ना, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल जो हैं, इस तरह के जो कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल जो हैं वो दो तरह के यूज किए जाते हैं. एक तो यहाँ पे डाई यूज की जाती है, डाई जिसको बोला जाता है साइबर ग्रीन. ये नाम है इस डाई का, साइबर ग्रीन करके एक डाई यूज की जाती है. ठीक है, एक और मॉलिक्यूल यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टैकमैन प्रोब. ओके, ये दो चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं. तो फिलहाल हम डाई की बात करेंगे. सबसे पहले साइबर ग्रीन जो डाई यूज की जाती है इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, डाई का हमें पता है, डाई क्या है, कलर प्रोड्यूस करती है. ठीक है, डाई क्या है, ऑब्वियसली कलर प्रोड्यूसिंग होती है. तो हम बोलते हैं कि ये डाई जो है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड कर जाती है. ठीक है, बाइंड करके ये क्या करती है, कलर प्रोड्यूस करती है, या जिसको हम बोलते हैं कि फ्लोरोसेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, या जिसको बोलते हैं हम फ्लोरोसेंस वहां पे होती है. ठीक है, फ्लोरोसेंस जो है वहां पे हो रही है.
तो क्या होता है कि हमारे डाई जो है अनबाउंड है, जब हमारी डाई अनबाउंड डाई जो है, अनबाउंड डाई ये भी जो है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगी, बट यहां पे अगर फ्लोरोसेंस होगा तो वो लिटिल होगा, लिटिल फ्लोरोसेंस होगा, ठीक है, फ्लोरोसेंस। जैसे ही ये डीएनए के साथ बाइंड करेगी, फ्लोरोसेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो पहले तो अनबाउंड है डाई, तब भी ये कलर देगी, बट वो कम होगा फ्लोरोसेंस। बट जैसे ही ये डीएनए के साथ बाइंड की, फ्लोरोसेंस जो है वो एनहांस होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। पीसीआर ने इसको क्या किया, एम्पलीफाई करके 2 कॉपीज दे दी, ठीक है, डबल हो गया ये। तो पहले जो है वो मान लो हमारी डाई यहाँ पे बाइंड की, ये डाई बाइंड की, पहले जो है इसका कलर जो है मान लो प्रोड्यूस कर रही है, कलर प्रोड्यूस कर रही है, फ्लोरोसेंस दे रही है। बट जैसे ये 2 जगह बाइंड करेगी, अब डबल स्ट्रैंड जो है वो डबल बन गए, ठीक है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल जो डीएनए के हैं वो डबल हो गए, पहले एक था अब 2 प्रोड्यूस हो गए। अब जो है वो ये मोर फ्लोरोसेंस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता जाएगा कि जैसे जैसे हमारे डीएनए एम्पलीफाई होके ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वैसे वैसे फ्लोरोसेंस जो है वो एनहांस हो रहा है डाई का, ठीक है। ये समझ आता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है। तो ये हम मॉनिटर कर सकते हैं जब हम डाई डालेंगे साइबर ग्रीन, तो उससे हम पता लगा सकते हैं ये कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इतना क्लियर हो गया हमारा कि डाई का पर्पस क्या है। तो हम डाई जब यूज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एम्पलीफिकेशन होगी वैसे वैसे ही फ्लोरोसेंस जो है वो डाई की इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे डीएनए के मॉलिक्यूल डबल होते जाएंगे, फ्लोरोसेंस भी एनहांस होती जाएगी। तो हम बोल रहे हैं कि एक और यहाँ पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, लिमिटेशंस हैं डाई की। डाई जब हम यूज करते हैं इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। एक लिमिटेशन इसकी ये है कि इससे हम टोटल जो अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, कि वो एम्पलीफाई जो हो रहा है, ठीक है, उसका तो हम पता लगाते हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, हमने बोला कि जैसे पीसीआर में हम मान लो ये हमारा होल डीएनए है, तो हमें एक पर्टिकुलर टारगेट सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं टारगेट सीक्वेंस, ये जो है यही हमने एम्पलीफाई करवाना है। हमें पूरा डीएनए एम्पलीफाई नहीं करवाना है, एक स्पेसिफिक डीएनए एम्पलीफाई करवाना है, जिसको टारगेट डीएनए बोलते हैं, ये टारगेट सीक्वेंस। उसको हम पीसीआर से हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, पीसीआर की हेल्प से उसको हम कर सकते हैं और करते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है प्राइमर की हेल्प से, ठीक है। बट डाई में क्या है, डाई से हमें ये पता चलता है कि यस जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल है ये डबल हो रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो हमारा टारगेट सीक्वेंस है, ठीक है, जो हमें चाहिए सीक्वेंस वो ही एम्पलीफाई हो रहा है या कुछ और सीक्वेंस एम्पलीफाई हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, हमें रॉन्ग प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं पीसीआर में, हमें वो करेक्ट सीक्वेंस चाहिए, जो हमें चाहिए वही एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हम डाई से जो है वो पता नहीं लगा सकते। तो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी लिमिटेशन ये है कि जो हमारा करेक्ट टारगेट सीक्वेंस है, ठीक है, टारगेट सीक्वेंस है, ये एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वेदर इट इज बीइंग एम्पलीफाइड और नॉट, ये पता जो है हम नहीं लगा सकते विद द यूज ऑफ डाई, ठीक है। डाई हमें सीक्वेंस स्पेसिफिक जो एम्पलीफिकेशन हो रही है नहीं हो रही उसका पता नहीं लगाते, तो ये एक लिमिटेशंस है। तो ठीक है, हमें अगर ये पता लगाना है कि जो हमारा टारगेट डीएनए है या सीक्वेंस स्पेसिफिक जो हम डीएनए के पता लगाना चाह रहे हैं, उसका कैसे पता चलेगा कि जो हमारा टारगेट डीएनए है वही एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिसका नाम है टैकमैन प्रोब, ओके। टैकमैन प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए वही एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, इसीलिए यूज किया जाता है टैकमैन प्रोब जिसको बोलते हैं। टैकमैन जो है ना, इसका नाम है, टैकमैन क्या है, नाम है इस प्रोब का। और प्रोब जो है एक वर्ड है, एक टर्म है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कॉमनली यूज की जाती है और हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोब। तो प्रोब को डिस्कस कर लेते हैं। टैकमैन इसका नाम है, ठीक है, प्रोब का।
व्हाट डू मीन बाय प्रोब? तो प्रोब क्या होते हैं? एक तो ये लेबल्ड मॉलिक्यूल हैं, लेबल्ड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऑब्वियसली लेबल्ड होने चाहिए, ठीक है, तभी हम देखेंगे कि हाँ, तभी हमें पता चलेगा। अगर वहां पे कुछ लेबलिंग की हुई है, मतलब कुछ लाइट प्रोड्यूस होगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा सीक्वेंस जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ये क्या है? लेबल्ड होने चाहिए, लेबल मॉलिक्यूल है ये। प्रोब क्या है? लेबल्ड मॉलिक्यूल है। और क्या है साथ में? ये सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस हैं, ये सीक्वेंस हैं न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। क्या है ये? सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। और ये किस लिए यूज किए जाते हैं? तो हम पता चल गया, एक तो ये लेबल्ड मॉलिक्यूल हैं, और क्या है? ये सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड के, और ये यूज किए जाते हैं टू सर्च फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, या सीक्वेंस इन जीनोम, या हमारा जो डीएनए है, ठीक है। अभी एक बार समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। एक तो हमने बोला ये लेबल्ड मॉलिक्यूल है, सीक्वेंस स्पेसिफिक हैं, और ये, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करते हैं, इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो हम अगर समझें कि क्या मतलब है इसका, ये हमारा मान लो डीएनए है, ठीक है, तो टारगेट, ये हमारा टारगेट डीएनए है जिसको हमने एम्पलीफाई करवाना है, ठीक है। तो प्रोब क्या होगा? प्रोब इस तरह से डिजाइन होगा कि ये जो टारगेट डीएनए है ना, उसके साथ बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करेगा? मान लो टारगेट डीएनए के बीच में कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ATGC, ठीक है, तो इसको क्या, अब प्रोब ने यहां बाइंड करना है, ऑब्वियसली ये भी क्या है? सीक्वेंस है न्यूक्लिक एसिड का, तो ये अपोजिट होगा इसके, GCAT, जैसे हमने प्राइमर में भी डिस्कस किया था। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी ये हाइब्रिडाइज करेगा अपने टारगेट सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है, और उसी जगह पे जाएगा जहां पे टारगेट डीएनए है। तो इस तरह से इनको जो है वो डिजाइन किया जाता है प्रोब को। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लो जो टारगेट डीएनए है जो हमने एम्पलीफाई करना है, तो ये वहीं पे बाइंड करेगा, ये किसी और सीक्वेंस के साथ बाइंड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये उसी के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमें हेल्प मिलेगी कि यस, वही जो टारगेट डीएनए है वही एम्पलीफाई हो रहा है। अभी डिटेल में इसको हम स्टडी कर लेंगे। बस मैंने क्या किया है, इसको अभी डिफाइन किया है कि प्रोब की डेफिनेशन क्या है, बाकी इसका नाम क्या है? टैकमैन प्रोब, ये इसका नाम है। अब समझते हैं कि प्रोब किस तरह से दिखता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 पार्ट आते हैं प्रोब में, टैकमैन प्रोब में 3 पार्ट आते हैं। एक आता है इसमें फ्लोरोफोर, ठीक है, फ्लोरोफोर, फ्लोरोफोर जो होता है, एक एंड पे इसके क्या है? फ्लोरोफोर है। दूसरे एंड पे क्या है इसमें? सीक्वेंस दैट इज स्पेसिफिक फॉर, सीक्वेंस है इसके पास जो कि स्पेसिफिक है डीएनए के लिए, स्पेसिफिक ऑफ फॉर टारगेट डीएनए, ठीक है। इसको किस लिए डिजाइन किया गया है? ताकि वो टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करे। तो इसके पास कैसा सीक्वेंस है जो स्पेसिफिक है टारगेट डीएनए के लिए। थर्ड आता है इसमें क्वेंचर का रोल, ठीक है, क्वेंचर। अभी डिस्कस करेंगे सारा कि इनका क्या है, इनका रोल क्या है, ठीक है। एक जगह आ गया फ्लोरोफोर, सीक्वेंस स्पेसिफिक फॉर टारगेट डीएनए, और थर्ड पोर्शन इसका आता है क्वेंचर। ये 3 पार्ट है हमारे टैकमैन प्रोब के। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये है हमारा, ये हमारा ये एक पार्ट है इसका, फ्लोरोफोर जो है एक पार्ट, इस तरह से हम डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। ये रेड कलर से मैं इसको डिजाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फ्लोरोफोर वाला पार्ट। एक पार्ट ये है, एक एंड पे इसके फ्लोरोफोर पार्ट है, और दूसरा पार्ट है इसका जो सीक्वेंस है, ये आ गया इसका सीक्वेंस, ठीक है। ये स्ट्रेच है जो हम बात कर रहे हैं ना, सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। तो ये क्या है? ये सीक्वेंस किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? अपने टारगेट डीएनए, जो उसके साथ ही बाइंड करेगा, ये वाला स्ट्रेच, ठीक है। और एक एंड पे है इसका क्वेंचर, इसको बोला जाता है क्वेंचर, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट इज फ्लोरोफोर, सेकेंड पार्ट इज वो डीएनए का ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो टारगेट डीएनए से बाइंड करेगा, और थर्ड क्या है? क्वेंचर। समझ आ गया? और स्ट्रेच भी कैसा होगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, डीएनए के पास जाके सीधा बाइंड करेगा, ठीक है। अब इनका एक बार
इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फ्लोरोफोर का काम क्या है? फ्लोरोफोर हमें वैसे वर्ड से ही समझ आता है, जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, फ्लोरोफोर। ये हमें समझ आ गया कि जो डीएनए के साथ बाइंड करेगा, जो पार्ट इसका वो है, इसका ये वाला पार्ट बीच में, ठीक है। और जो एक एंड है इसका, उस पे है क्वेंचर। क्वेंचर का हम जनरली अगर मतलब समझे यहाँ पे, तो क्वेंचर का मतलब यही है, इसका काम क्या है कि ये क्वेंचर जो है ना, जब तक ये इसके क्लोज में प्रेजेंट है, ये इसके साथ प्रेजेंट है फ्लोरोफोर के साथ, ठीक है, तब तक जो है कोई फ्लोरोसेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेंचर जैसे ही क्लोज रहेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर प्रेजेंट है, किसके? फ्लोरोफोर के, ठीक है, फ्लोरोफोर मतलब इसके साथ अटैच है, तो जो है वहां पे कोई कलर प्रोडक्शन नहीं होगी, नो फ्लोरोसेंस, नो लाइट इमिशन या नो फ्लोरोसेंस। समझ आ गया क्वेंचर का रोल क्या है? क्वेंचर का मतलब ये है कि फ्लोरोफोर क्या है, फ्लोरोसेंस देगा, लाइट इमिट करेगा, तो इसकी फ्लोरोसेंस को रोकता है एक तरह से क्वेंचर, जब ये इसके साथ बाइंड है, ये समझ गए। जब ये यहां से रिलीज करेगा, आपस में ये दूर हो जाएंगे, ठीक है, तभी जो है यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये हमने रोल देख लिया अभी तक। अब इसका पूरा समझते हैं, ठीक है, प्रोसेस कि ये किस तरह से काम करता है जब हम पीसीआर में इसको यूज करते हैं। पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, एक साइड पे इसके फ्लोरोफोर है, बीच में इसका टारगेट डीएनए के साथ जो बाइंड करेगा पोर्शन वो है, जो सीक्वेंस स्पेसिफिक है, कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट डीएनए के। थर्ड पोर्शन में इसका क्वेंचर का है। अब समझते हैं रोल हमारा टैकमैन प्रोब का, जो कि हमारे किस तरह से काम करता है जब हमारा पीसीआर जो है वो वर्क करता है। तो पीसीआर में हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। मान लो ये 3 प्राइम है, इस साइड 5 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से मान लो हमारा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन चल रही है, ठीक है। तो हमें पता है पहले प्राइमर अटैच करेगा, उसके बाद किसका रोल आता है, पॉलीमरेज। और यहाँ पे कौन सा पॉलीमरेज काम करता है, टैक पॉलीमरेज, ठीक है, टैक पॉलीमरेज काम करता है। बट हमने बोला हम क्वांटिटेटिव पीसीआर की बात कर रहे हैं। टैक पॉलीमरेज का हमें पता है ना कि इस तरह से ये वर्कआउट करता है यहाँ पे, कि मान लो जैसे हमने बोला ये एम्प्लीफिकेशन हो रही है, फिर इसके बाद टैक पॉलीमरेज पूरा स्ट्रेच जो है यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेच जो है वो फॉर्म करेगा। इस तरह से ये हमें पता है कि इस तरह से डबल हो जाता है फिर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर में क्या है, ये प्रोब यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है वो चीज कि एम्पलीफाई हो रही है या नहीं। और वो भी क्या, प्रोब भी क्यों यूज करता है, क्योंकि हमें टारगेट सीक्वेंस ही देखना है, बाकी सीक्वेंस भी हो सकता है, कई बार फॉल्स प्रोडक्ट भी मिलते हैं, तो हमें वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ही चेक करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टैकमैन प्रोब। ये हमने क्लियर कर लिया। तो हमने अब क्वांटिटेटिव पीसीआर लगा रहे हैं, तो हमने इसमें ऐड किया, प्रोब को ऐड करेंगे। बस एक सिंपल एक्स्ट्रा स्टेप क्या है इसमें, ये प्रोब जो है वो ऐड हो जाएगा पीसीआर रिएक्शन में। पीसीआर सिंपली वैसे ही वर्क कर रहा है, बट अब हमने मान लो प्रोब इसमें ऐड किया, रिएक्शन में हमने क्या ऐड कर दिया, प्रोब। प्रोब ने कहाँ बाइंड करना है, हमने टारगेट सीक्वेंस के साथ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ATGC इस तरह का कोई सीक्वेंस है, और इसके अपोजिट जैसे T, ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, तो अब ये इसके साथ ही बाइंड करेगा क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी तो हमें टारगेट डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे मान लो इसने बाइंड कर गया, ठीक है, ये इसका क्वेंचर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। और ये इसका एक पोर्शन क्या है, फ्लोरोफोर पोर्शन, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। प्रोब ऐड किया, इसने बाइंड किया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट इमिट, तो हमने ये भी समझ लिया कि जब तक ये दोनों आपस में अटैच हैं, फ्लोरोसेंस वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अब आती है बारी यहाँ पे टैक पॉलीमरेज की। तो यहाँ पे हमारा मान लो ये बाइंड किया हुआ है प्रोब, ठीक है, प्रोब ने बाइंड किया हुआ है इस तरह से डीएनए के साथ। अब हमारा टैक पॉलीमरेज यहाँ पे काम कर रहा है, टैक पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। बट हमें पता है कि पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ना, इसकी एक और एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं हम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। समझ आता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, ये हमने
हमें पता होता है ये पॉलीमरेज एंजाइम की जो है वो फंक्शन होता है। ये क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये क्लीव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को क्लीव करेगा। अब हमारा प्रोब क्या है, ऑब्वियसली ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो जैसे ही टेक पॉलीमरेज का वैसे काम क्या है, पॉलीमराइजेशन करवाना, ठीक है, जैसे मतलब स्ट्रैंड को फॉर्म करवाना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बन रहा है यहाँ पे, तो ये बना रहा है अपना स्ट्रैंड, पर जैसे जैसे ये बनाता जाएगा, ठीक है, इसके साथ में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी काम करती है। तो जैसे ही प्रोब को ये फेस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे प्रोब अटैच है, तो सामने इसके क्या आएगा, प्रोब, तो इसकी जो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ना, ये इसको कट करेगी, इसको भी कट करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है, ठीक है, तो ये क्लीव कर देगा। तो जैसे ही इसने इसको क्लीव किया, हमारा जो फ्लोरोफोर वाला पार्ट है ना, ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्वेंचर से ये रिलीज हो गया। तो अब यहां पे क्या होगा, इमिशन ऑफ लाइट, जिसको हम फ्लोरोसेंस भी बोल रहे हैं, फ्लोरोसेंस या फ्लोरोसेंस प्रोडक्शन होगी। समझ आ गया, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फ्लोरोसेंस कब प्रोड्यूस होगा, जब ये दोनों जो है दूर दूर हो जाएंगे, अगर ये अटैच रहेंगे एक दूसरे के साथ, वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोडक्शन नहीं होगी। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों कि हमने यहाँ पे मान लो, ठीक है, जो सीक्वेंस है इसका तो समझ आता है, ये टारगेट सीक्वेंस के पास बाइंड करेगा, तभी हमें समझ आता है कि तभी हमें पता चलेगा कि हमारा टारगेट डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्लोरोफोर पार्ट जो है इसका भी सिग्निफिकेंस समझ आता है कि ये फ्लोरोसेंस देगा। क्वेंचर क्यों हमने ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेंचर क्यों ऐड किया हुआ है, अब यहाँ पे इसका रोल समझ आता है। मान लो मैं इस क्वेंचर को हटा दूं यहाँ से, क्वेंचर हो ही ना प्रोब में, ठीक है, क्या हो, एक फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल हो और एक सीक्वेंस स्पेसिफिक तो चाहिए, क्योंकि ये इसने टारगेट सीक्वेंस के साथ बाइंड कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेंचर अगर ना होता ना, तो फ्लोरोफोर ने तो फ्लोरोसेंस देनी थी। क्वेंचर क्या करता है, इसकी फ्लोरोसेंस को रिड्यूस रखता है जब ये साथ में होते हैं, बट अगर क्वेंचर हो ही ना, तब तो ये इसने बाइंड किया टारगेट डीएनए के साथ और फ्लोरोसेंस दे दी, लाइट इमिट हो गई। तो हम तो ये सोचेंगे ना कि लाइट इमिट हुई मतलब हमारा डीएनए, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि वो डीएनए पॉलीमराइज हो रहा है, बन रहा है, वहां पे एम्पलीफाई हो रहा है, इससे कोई पता नहीं चल रहा, क्योंकि इसने तो ऑब्वियसली फ्लोरोसेंस दे दी। बट क्वेंचर अगर है ना, तो ये रोक के रखता है, ये तभी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करवाएगा जब यहाँ पे टेक पॉलीमरेज काम करेगा। और टेक पॉलीमरेज क्या काम करता है, टेक पॉलीमरेज जब इसने कट किया ना इसको, तभी फ्लोरोसेंस हुई। तो फ्लोरोसेंस जब रिलीज हुआ मॉलिक्यूल, तो इसने लाइट इमिट की, तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे पॉलीमरेज काम कर रहा है, उसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ने इसको कट किया, तभी यहाँ पे फ्लोरोसेंस हुई। अगर यहाँ पे क्वेंचर ना यूज होता तब तो स्टार्टिंग में ही फ्लोरोसेंस दे देता, तब कोई फायदा नहीं था। तब तो हमें क्या पता चल रहा है कि पॉलीमरेज काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पॉलीमरेज वर्क कर रहा है, ये हमें इसकी 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से पता चला। और जो एक्टिविटी कब शो हुई, जब इसने कट किया फ्लोरोफोर को क्वेंचर से, और तभी फिर एमिट हुआ लाइट। तो ये हमें रोल समझ आना चाहिए क्वेंचर का, ठीक है, समझ आ गया कि क्यों हम क्वेंचर यहाँ पे यूज करें, ताकि फ्लोरोसेंस तभी रिलीज प्रोड्यूस हो जब टैक पॉलीमरेज काम करे। और टैक पॉलीमरेज काम कर रहा है ये कब पता चलता है, जब ये अपनी 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट कर रहा है इसको, ठीक है, तभी फ्लोरोसेंस आ रही है और हमें समझ आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है, टैकमैन प्रोब किस तरह से काम करता है। तो जब ये कट कर रहा है टैक पॉलीमरेज, तो यहाँ पे इमिशन ऑफ लाइट होता है और हम विजुअलाइज कर लेते हैं उसको, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब यहाँ पे टैक पॉलीमरेज अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली कर रहा है। और यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन टारगेट सीक्वेंस की ही चल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अपने टारगेट के साथ ही बाइंड करा है, तो प्रोब को उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है, सीक्वेंस स्पेसिफिक है, तो इसीलिए इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पीसीआर में। यूज तो हम डाई भी कर सकते हैं, पर डाई से हमें सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी का पता नहीं चलता, कि जो हमें टारगेट सीक्वेंस पता करना है कि वही एम्पलीफाई हो रहा है, ये हम डाई से जो है वो पता नहीं लगा सकते। तो ये था सिंपली क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। पीसीआर का जनरल प्रिंसिपल सेम है, बस यहाँ पे रोल आता है फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल का, जिसकी हेल्प से हम एक्चुअली व्यू करते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव और रियल टाइम पीसीआर। ओके, फॉर सच मोर वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।